हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये नोटिस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड। यहाँ पर ये पीएचडी एडमिशन्स के लिए नोटिस आया है। शेड्यूल फॉर पीएचडी एडमिशन्स टू द एकेडमिक ईयर 2024-25 टेंटेटिव। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स पहले, देन इसके बाद हम देखेंगे किस सब्जेक्ट्स में कितनी सीटें हैं। ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर 8 अप्रैल से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। देन क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लास्ट डेट कब है? 30 अप्रैल 2024 है। डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेशन, जो जिन स्टूडेंट्स ने, जिन एप्लीकेंट्स ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है उनकी लिस्ट 1 मई 2024 को आ जाएगी। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, जिनका फॉर्म बिल्कुल ठीक ठाक भरा है उनकी लिस्ट 3 मई को आ जाएगी। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो 6 मई 2024 तक फिल कर सकता है, 3 से 6 तक। इंटरव्यू ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स 13 से 15 मई 2024 को इंटरव्यू है एलिजिबल कैंडिडेट्स का। फाइनल लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन 17 मई 2024 को है। एकेडमिक फीस सबमिशन बाय द कैंडिडेट्स 18 से 31 मई तक फिल कर सकते हैं। एकेडमिक फीस सबमिशन बाय द वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स, जो वेटिंग लिस्ट में हैं वो 23 से 27 तक फिल कर सकते हैं अगर उनका नाम आता है। एंड फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स, दोज हु हैव सबमिटेड एकेडमिक फीस, फाइनल लिस्ट 30 मई 2024 तक आ जाएगी। तो ये थी इम्पोर्टेंट डेट्स, एक बार देख लेना। 8 से 30 तक फॉर्म भरे जाएंगे, एक को लिस्ट आ जाएगी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की। एलिजिबल कैंडिडेट्स 3 मई तक, कोई अग्रीवान से किसी की 6 मई तक फिल कर सकता है। इंटरव्यू 13 से 15 के बीच चलेगा, 17 को फाइनल लिस्ट आएगी। एकेडमिक फ़ीस सबमिशन 18 से 21, जो वेटिंग लिस्ट में है उनकी फ़ीस अगर उनका नाम आता है तो 23 27 और फाइनल लिस्ट 30 को आ जाएगी। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। अब यहाँ पर हम सीट के बारे में और देख लेते हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। पीएचडी आर्किटेक्चर में टोटल 3 सीटें हैं। यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। बात करें फिर एटमॉस्फेरिक साइंस की तो 9 सीटें हैं। अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिए। बायोकेमिस्ट्री में 6 सीटें हैं। पीएचडी बायो केमिस्ट्री में 6 और बायोटेक्नोलॉजी में 2, केमिस्ट्री में 16, कॉमर्स में 4 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 12 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 10 सीटें हैं, पीएचडी कल्चर एंड मीडिया स्टडीज़ में 3 सीटें हैं, एंड पीएचडी डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में 8 सीटें हैं। डिजिटल सोसाइटी 7, इकोनॉमिक्स 3, एजुकेशन 16, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 10, इंग्लिश में 1 सीटें हैं, एनवायरनमेंट साइंस में 8, हिंदी में 4, लिंग्विस्टिक में 4, मैनेजमेंट में 3, मैथमेटिक्स में 8, माइक्रोबायोलॉजी में 3, फार्मेसी में 15, फिजिक्स में 14, पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस में 3 सीटें, सोशल वर्क में 6, बायो साइंसेज में 1, स्टैट्स में 15, योगा में 2, टोटल 196 सीटें हैं। ठीक है, तो ये था सीटों का ब्यौरा। अब तक हमने इम्पोर्टेंट डेट्स देखी, देन हमने यहाँ पर जो सीटें हैं उनके बारे में देखा है। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, एडमिशन से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पीएचडी एडमिशन पॉलिसी फॉर एकेडमिक ईयर 2024, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। 28 डिपार्टमेंट में सीटें हैं 2024-25 के लिए। एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम इन CURAG सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान विल बी बेस्ड ऑन द कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 एज पर द यूजीसी पब्लिक नोटिस नंबर ये ठीक है। यूजीसी नेट रिव्यू कमेटी 24 डेट 27 मार्च 2024 को जो लिस्ट आई थी। कैटेगरी 1 में
कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर फेलोशिप स्कॉलरशिप इन एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन लाइक CSIR, UGC JRF, ICMR JRF, ICAR JRF, DBT JRF ETC। कैटेगरी 2 में जिनका नेट है CSIR, UGC नेट, गेट, GPAT ETC और सिमिलर टेस्ट किसी ने पास किया है तो ये सेकंड कैटेगरी में है। ठीक है। द कैंडिडेट्स अंडर दिस कैटेगरी मस्ट हैव द नेशनल लेवल क्वालिफाइड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर डेट 1 मई 2023। उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है? कैंडिडेट शुड हैव अ मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, उसका मास्टर से डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट कितनी है? टोटल 196 सीटें हैं, 28 डिपार्टमेंट में आई हैं। ठीक है, 28 डिपार्टमेंट हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस, तो वो ऑनलाइन इस लिंक पर जाकर फॉर्म फिल कर सकता है। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने एक बार, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वह भी दिखा देते हैं आपको। लास्ट डेट 30 अप्रैल है, यहाँ लिंक दिए गए हैं। आप अगर कोई क्वेरी है तो यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, कुछ जनरल गाइडलाइंस दी गई हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर फेलोशिप स्कॉलरशिप इन एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन लाइक विल बी कंसिडर्ड एज कैटेगरी 1। जिसका क्या है JRF है वो कैटेगरी 1 में गिना जाएगा। कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड एनी नेशनल एग्जाम CSIR, UGC नेट, गेट, GPT, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है वो कैटेगरी 2 में आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, टीचर, फेलोशिप होल्डर एंड टीचर्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये आएंगे कैटेगरी 2 में। द कैंडिडेट्स अंडर कैटेगरी 2 मस्ट हैव द नेशनल लेवल क्वालिफाइड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 मई तक या उसके बाद तक उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फीस कितनी है? 1000 रुपये है और 750 EWS, OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST PWD के लिए 750 रुपये है और 1000 जनरल कैटेगरी वालों के लिए। इफ़ अ कैंडिडेट विशेष टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 डिपार्टमेंट, द रजिस्ट्रेशन फीस उसके लिए अलग लगेगी, दोनों की अलग अलग। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ CURAC बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की जो भी क्राइटेरिया दिया गया है वो आप यहाँ पर पढ़ लेना फॉर्म फिल करने से पहले। वैलिड ईमेल हो, वैलिड मोबाइल नंबर हो, आधार नंबर हो। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी जो भी अपलोड करोगे ठीक ठाक होनी चाहिए। बाकी ये आप रेगुलरली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विज़िट करते रहें। ये इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर मेल भी दी गई है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू वाइवा में 50% मार्क्स होने चाहिए, 45 SC ST और नॉन क्रीमी लेयर OBC वाले जो हैं EWS PWD के लिए। मेरिट लिस्ट इसी बेस पर बनेगी। ठीक है, बाकी कुछ और इंस्ट्रक्शन है ये आप पढ़ लेना। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन है ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दी जाएगी। यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है कि पॉइंट नंबर 1, ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वैसे मोस्टली में क्या है, मास्टर से डिग्री ही मांगते हैं, मास्टर से डिग्री विद 55%, तो ये होना चाहिए। ये कुछ यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखी है कि कितना रिलैक्सेशन किसको है। 5% वही SC ST OBC PWD EWS को यहाँ दिया गया है और बाकी मास्टर्स होना चाहिए और 55% होने चाहिए मास्टर्स में। तो यही क्राइटेरिया है सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दिया है। इम्पोर्टेंट डेट देखी हमने, सब्जेक्ट देखा, तो ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में। अगर किसी और यूनिवर्सिटी में फॉर्म आते हैं PhD के या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है या कोई और अदर टीचिंग रिलेटेड वैकेंसी आती हैं तो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।